स्विट्ज़रलैंड की मॉर्निंग इतनी पीसफुल होती है, लेकिन आज का प्लान थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने वाला है। आज हम एक नॉर्मल फैमिली आउटिंग पे जा रहे हैं और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ एक दिन का एक्चुअल खर्चा कितना आता है जब एक फैमिली बाहर घूमने के लिए जाती है। और बाहर जाने से पहले यहाँ विवेक कर रहे हैं ऑरेंज जूस रेडी, घर का बना हुआ फ्रेश ऑरेंज जूस। और यहाँ देखो हमारा ऑरेंज जूस रेडी है। यूजुअली हम सैटरडे संडे को ऐसे ही अपनी मॉर्निंग फ्रेश जूसेस के साथ स्टार्ट करते हैं। और अब मैं पानी की बॉटल्स फिल कर रही हूँ, क्योंकि ऑनेस्टली स्विट्ज़रलैंड में बाहर से वाटर बॉटल लेना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो हम यूजुअली घर से ही पानी ले जाते हैं। इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी बच जाता है, जो एक्चुअली एंड में ज़्यादा मैटर करता है। और अब मैंने पानी की बॉटल्स लेके मैं सामने वाली टेबल पे रख दूँगी, ताकि जब हम जाएं तो ये तीनों बॉटल्स लेकर चले जाएं। और सामने मैं पहाड़ देख रही थी, तो वहाँ पर अभी भी बर्फ़ जमी हुई है। और एक और चीज़ जो हमारे पैसे को सेव करता है वो है बच्चों का एक बैग बनाना। वो मैं इसलिए रेडी करती हूँ क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हमें नहीं पता चलती, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए ही जा रही हूँ बट मैं रख लेती हूँ ये, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कब कौन सी चीज़ ज़रूरत की है, तो हमें ख़रीदनी ना पड़े। तो इसलिए जो बैग होता है वो मैं हमेशा कैरी करके रखती हूँ बच्चों का, चाहे वो दवाइयाँ हैं या फिर टॉयज़ हैं। और साथ ही में हमारे पास है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक कार है। और हमारा स्विट्ज़रलैंड टू जर्मनी, जो कि हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए, तो हमारा स्विट्ज़रलैंड टू जर्मनी पड़ जाता है आना जाना 110 किलोमीटर, विच अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट अस 4.2 फ्रैंक्स। और अगर यही डिस्टेंस पेट्रोल कार से करें तो अप्रॉक्सीमेटली 14 से 16 फ्रैंक्स लगते हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1300 रुपये से 1500 रुपये के अराउंड। तो इलेक्ट्रिक कार में काफ़ी सेविंग हो जाती है। जैसे हमारे इंडिया में पेट्रोल पंप होते हैं ओपन, वैसे ही यहाँ पर भी स्विट्ज़रलैंड में भी सेम पेट्रोल पंप होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के। सो ये वाला बहुत फेमस पेट्रोल पंप है कोप का। और देखो, आपसे बात करते करते मैं पहुंच गई हूँ जर्मनी के बॉर्डर पर। यहाँ के जर्मनी के बॉर्डर ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जो कंट्रीज़ पास पास में होती हैं तो उनके बॉर्डर्स बिल्कुल ओपन होते हैं। कुछ इस तरह से होते हैं बॉर्डर्स। और एक और चीज़ मैं बता रही थी, अगर जिन लोगों के पास कार नहीं है तो वो ट्रेन से या बस वगैरह से भी आ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और इनकी टिकट थोड़ी सी महंगी साइड पर होंगी, बट ये भी एक अच्छी सुविधा है। जैसे ही आप देख सकते हैं स्टेशन, और सामने ही आप सिटी में पहुंच चुके हैं। ये है मेन सिटी जर्मनी की। वैसे तो हम आए थे लिंडाओ, जो कि हमारे घर से काफ़ी पास है, तो हम यूजुअली यहीं आ जाते हैं। और सामने देखिए आ गया है पूरा का पूरा मॉल लिंडाओ पार्क। वहीं पर ही सामने था ट्रेन स्टेशन और ये है मॉल। तो बहुत इजी हो जाता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आते हो। और यहाँ हमने कार अपनी पार्क कर ली थी। और यूजुअली जर्मनी या स्विट्ज़रलैंड में दो तरह की पार्किंग होती हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। और मॉल के बाहर एंटर करने से पहले मेरे को ये प्लांट्स दिख गए थे छोटे छोटे से, क्योंकि अभी आ गया है स्प्रिंग और समर भी जल्दी ही आ जाएगी। तो उन दिनों ऐसा करते हैं ये लोग ना, बहुत सारे प्लांट्स रख देते हैं, और स्प्रिंग में तो अलग ही मज़ा आता है। तो और मैं यहाँ पर ना सूंघ भी रही थी, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू थी, और इनके प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थे। और ये सारे के सारे आपके गार्डन प्लांट्स हैं, जो आप अपने ना खाने वगैरह या पास्ता वगैरह में डाल सकते हो। जैसे कि रोज़मेरीन था, ओरिगानो का छोटा सा प्लांट था, या पीटर सिले का था। ये सारे ना प्लांट्स हम पास्ता वगैरह में डालते हैं। और मैंने यहाँ पर पहली बार कॉकटेल का भी प्लांट देखा है, मतलब जो हम ड्रिंक्स पीते हैं उसमें जो तरह के पत्ते डलते हैं वो भी। और ये इतने प्यारे लग रहे थे ना देखने में, इतने रंग बिरंगे से। ये चीज़ें ना सर्दियों में बिल्कुल नहीं मिल पाती हैं, बट जब स्प्रिंग होता है ना ऐसी कंट्रीज़ में तो बड़ा मज़ा आ जाता है। और जैसे ही हम लोग मॉल आए थे, यहाँ आप देखो युवान को मिल गई थी कार, और युवान अपना कार में खेल रहा था। और इसका प्राइस एक राइड का था कुछ 2 यूरो।
तो विच वाज़ रीज़नेबल। सो ये पेरेंट्स की मर्ज़ी अगर उन्हें करवाना है या नहीं करवाना है, बट यूजुअली युवान को बस बैठने में मज़ा आ जाता है, तो हम उसे करवाते नहीं हैं, हम इसमें कोई कॉइन नहीं डालते। तो ठीक है, इसमें बच्चे ने एन्जॉय भी कर लिया और हमारा बजट भी बच गया। क्योंकि हम पहुँचे थे दोपहर को और भूख हमें अच्छी खासी लग रही थी, तो हम आ गए थे पिज़्ज़ा काउंटर पर। यूजुअली यहाँ पर पिज़्ज़ा या स्पेगेटी यही चीज़ें मिलती हैं और यहाँ पर पूरे के पूरे प्राइस लिस्ट थे। और हमने ले लिया था एक फुंगाई का पिज़्ज़ा, मतलब मशरूम का पिज़्ज़ा। और यहाँ विवेक लेकर आ चुके हैं मशरूम का पिज़्ज़ा। यूजुअली जब भी हम इस मॉल में आते हैं हम यही वाला पिज़्ज़ा लेते हैं या वेजिटेबल्स का लेते हैं, और ये हमें कुछ पड़ा था 12 यूरो का, विच वॉज़ अ रीज़नेबल रेट। अगर यही चीज़ हम स्विट्ज़रलैंड में लेंगे तो वो 2 फ्रैंक हमें और ऊपर पड़ेगा। और जब भी हम लोग खाना कुछ और ऑर्डर करते हैं तो हमें ये बज़र सा दे देते हैं, ये जब खाना रेडी होता है तो ये बच जाता है। और साथ ही में हमने मंगवा लिया था रेड थाई करी। ये बहुत अमेजिंग लगती है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है बट इसका टेस्ट मज़ेदार वाला होता है। और साथ में मैंने ले ली थी रेड वाली चिली की सॉस, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी खाने में। और उसके साथ इन्होंने हमें कुछ टिश्यूज़ और स्पून्स वगैरह दे दी थी। और ये पूरा का पूरा यहाँ का माहौल था, बहुत अच्छा था, बहुत लाइवली सा लग रहा था। और जो मदर्स होती हैं, चाहे वो घर में रहें या घर के बाहर, और अगर उनके बच्चे हैं तो अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ही पड़ेगा। यहाँ मैं युवान को खिला रही थी खाना और मैं फ़ोर्स करी थी युवान को कि तुम ब्रोकली खाओ, ब्रोकली बहुत हेल्दी होती है। और यहाँ विवेक खा रहे थे पिज़्ज़ा। यूजुअली विवेक पिज़्ज़ा बहुत पसंद करते हैं और ये यूजुअली वेस्टर्न स्टाइल में ही खाते हैं, मतलब फ़ोर्क और नाइफ़ से। मैं तो नहीं खा पाती हूँ, बट विवेक को बहुत शौक है क्योंकि विवेक को यूरोप में रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया है, तो इन्होंने कुछ चीज़ें अडैप्ट कर ली हैं। और खाना खाने के बाद हम लोग एज़ यूजुअल मॉल में घूमने लग गए थे। टोस्टर चाहिए? हाँ, देख रही हूँ टोस्टर, ये है ब्राउन का। और यहाँ मैं विवेक को प्राइजेज़ दिखा रही थी, बट हमने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है कि स्विट्ज़रलैंड में इलेक्ट्रॉनिक सामान थोड़ा सस्ता होता है और जर्मनी में थोड़ा महंगा होता है। और वो कहते हैं जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ युवान बिल्कुल अपने डैडा की कॉपी करता रहता है, वो लैपटॉप पे लगे रहते हैं, तो इसको भी बहुत शौक़ होता है लैपटॉप का। मैं चलाऊँ, मैं देखूँ। और साथ में ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक वाला एरिया था। थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग काफ़ी थक गए थे और हमने ले ली थी एक कैपेचिनो, एक बेबीचिनो और साथ में ली थी एक एस्प्रेसो। और उसके साथ हमने एक स्वीट सा ले लिया था चिया, मैंगो चिया पुडिंग। बहुत अमेजिंग था। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जब आप लोग भी बाहर जाते हो, आप लोग भी टायर्ड होके चाय या कॉफ़ी पीते हो। और साथ में ये पूरा का पूरा आप बिल देख सकते हो, ये था मेरा बिल। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इससे थोड़ा महंगे साइड में भी ले सकते हो। तो हम यूजुअली जब आते हैं तो हम बजट फ्रेंडली चीज़ें देखते हैं, हम ज़्यादा फ़ालतू खर्च नहीं करते हैं। और यहाँ मैं अपनी कॉफ़ी का ले रही थी मज़ा। आई विश कि यहाँ पर भी काश चाय मिलती होती, क्योंकि कभी-कभी चाय की इतनी इच्छा होती है, बट अनफॉर्च्युनेटली स्विट्ज़रलैंड जैसी कंट्री में चाय बिल्कुल नहीं मिलती है, सिर्फ़ कॉफ़ीज़ ही मिलती हैं। और यहाँ मैं विवेक से पूछ रही थी कि किकी के लिए कौन से कपड़े लूँ, क्योंकि सेल अच्छी चल रही थी। सो आई थॉट कि गर्मियों के लिए अभी उसके लिए भी मेरे को कपड़े चाहिए। सो मैंने यहाँ पर ले लिए थे उसके लिए 3 टॉप, मतलब बहुत अच्छे अच्छे थे। और कपड़ा इनका बहुत प्यारा सा मेरे को लग रहा था, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं तो बच्चों को ऐसे ही कपड़े पहनाने चाहिए जो बिल्कुल सॉफ्ट हों और उनको पहनकर कोई एलर्जी भी ना हो। और ये ऐसी छोटी-छोटी बच्चों की चीज़ें देखकर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पर आप प्राइसेस भी देख सकते हो। कुछ प्राइसेस थोड़े रीज़नेबल थे तो कुछ एक्सपेंसिव साइड पे थे। बट मैं एज़ माय एक्सपीरियंस, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं यही कहूँगी कि जब अच्छी सेल लगती है तभी आप शॉपिंग करें। अगर सेल नहीं है सो इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि ऐसे देशों में चाहे सेल के कपड़े हों या विदाउट सेल, क्वालिटी वही रहेगी, क्वालिटी बिल्कुल भी नीचे नहीं होती है। सो यूजुअली हम क्या करते हैं, जब अच्छी सेल लगती है, और यूरोप में स्विट्ज़रलैंड में 2 बार सेल लगती है, एक विंटर्स की और एक समर्स की, तो हम यूजुअली तभी हम अच्छे से शॉपिंग करते हैं।
और साथ में यहाँ पर कुछ-कुछ जगहों पर ऐसे लिखा हुआ था लास्ट चांस, तो लास्ट चांस में ये काफ़ी ज़्यादा ना प्राइसेज़ इसके बहुत कम मिलते हैं, मिनिमम रेंज होता है। और वहाँ से बस हम सीएनए से शॉपिंग करने के बाद हम निकल गए थे बाहर, और यहाँ मैंने ले लिए थे कपड़े वगैरह अपनी डॉटर के, और इसका प्राइस हमें पड़ा था इतना 21 यूरोज़ हमें पड़ा था ऑलमोस्ट। और इसकी आप क्वालिटी देखोगे कपड़े की और जैकेट की तो बहुत अच्छी थी। और जैकेट मैंने ली है नेक्स्ट ईयर के लिए। थोड़े से मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेकर रख लेती हूँ जब उसका प्राइस मेरे को अच्छा मिलता है, सो ये भी एक तरह की सेविंग है। और फिर उसके बाद हम आ गए थे शूज़ की शॉप पे, क्योंकि जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी वैसे वैसे शूज़ पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमने सोचा कि युवान को हम एक जोड़ी सैंडल्स दिला देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है नई नई चीज़ें लेके। खुश हो? ले लिए जूते? इधर आओ, कौन सा वाला लिया है दिखा दो। ये वाले पसंद आए हैं यूवी को? दूसरे वो पुराने हो गए। वो पुराने हो गए थे? मैं बहुत दिन से पहना है ये। चलो ठीक है, ये वाले ले लेते हैं। उसको बोलेंगे कभी ये नहीं लिया? क्या? ना लेना चाहिए ना। ठीक है, चलो। कितना खुश है बुग्गू? बहुत खुश हो? और वहाँ सामने विवेक खड़े हो गए थे क्यू में बिलिंग करवाने के लिए, और मैं युवान को कह रही थी आप ही डैडा के साथ जाकर खड़े हो जाओ। और लास्ट में जब हमने शॉपिंग वगैरह कर ली थी मॉल से, तो हमारी ये पार्किंग के पैसे आ गए थे। कुछ हमारे आए थे 2 यूरो 2 घंटे के, विच वॉज़ अ रीज़नेबल प्राइस। और ये हमारी आ गई थी टिकट, और वो सामने खड़ी हुई है हमारी कार, और अब हम जाएंगे अपनी कार की ही तरफ। और एक और चीज़ आपको बताऊंगी, आप मेक श्योर करो या तो आप घर से ही बैग लेकर आओ, या फिर आपके पास स्ट्रॉलर हो तो आपको एक्स्ट्रा बैग नहीं लेना पड़ेगा कोई भी ब्रांडेड दुकान से। जो ब्रांडेड दुकान होती है वहाँ पर वो लोग कवर के भी पैसे मांगते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं हम ना ही लें। और यहाँ देखो युवान बैठ गया अपनी सीट पे। सो ये वाली सीट थी कीकी की, और ये वाली है युवान की। युवान आराम से बैठ जाता है। और अब हम निकल रहे हैं पार्किंग एरिया से बाहर। जैसे जैसे हम बाहर निकल रहे थे वैसे वैसे विवेक और मैं बातें कर रहे थे कि जो इन्होंने ये पार्किंग एरिया बनाया है ये थोड़ा सा ट्रिकी बनाया है, क्योंकि हर जगह इन्होंने इतने पिलर बना दिए हैं तो कार का ठुकने का ज़्यादा चांसेस हो सकता है। और साथ में जो हमें कार्ड मिला था वो अब हम लगा देंगे यहाँ पर, जिससे कि अब हम जा सकते हैं बाहर। और ये पूरा का पूरा है बाहर का एरिया। ये थोड़ा सा ना कंजस्टेड एरिया बनाया हुआ है इन लोगों ने। जर्मनी में यूजुअली इंडोर पार्किंग में थोड़ा ऐसे ही होता है, क्योंकि हमने जब आउटडोर करी थी तो वो 1 घंटे के लिए करी थी, और फिर हम लोगों ने इंडोर कर ली थी। इंडोर में थोड़े से चार्जेस लगते हैं, बट जब आप आउटडोर करते हो तो आउटडोर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कहीं कहीं जगह पे, हर जगह नहीं होती है। और सामने आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कार हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि जैसे जैसे समर और जैसे जैसे स्प्रिंग आता है लोग अपने घरों से निकलते हैं इंजॉयमेंट करने के लिए। ये चीज़ आपको विंटर्स में कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जल्दी अंधेरा हो जाता है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और साथ में ठंड बहुत होती है। बट स्प्रिंग और समर्स यूरोप में दी बेस्ट होती हैं। सो यूजुअली इस समय निकलते हैं घर के बाहर इंजॉयमेंट करने के लिए। अब हम मॉल से निकल गए हैं बाहर, और अब हम जा रहे हैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। अब हम पहुंच चुके हैं काउफलैंड। ये मॉल के थोड़ा ही पास है। यूजुअली जब भी हम जर्मनी आते हैं हम यहीं पर ही आकर शॉपिंग करते हैं। और ये पूरा का पूरा इंडोर पार्किंग है, और यहाँ पर आप 2 आवर्स के लिए अपनी कार पार्क कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मैं टाइम डाल रही थी कि जब हम आ जाएंगे, तो अभी बजे थे 4, तो हम आ जाएंगे ऑलमोस्ट 6 बजे के करीब तक। यूजुअली जब भी हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आते हैं तो हमें ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। और ऐसे पार्किंग कार्ड हम लगा देते हैं सामने। और मेरे से कई लोगों ने पूछा ये CH मतलब क्या होता है। CH स्पेसिफाई करता है स्विट्ज़रलैंड।
क्योंकि जो यहाँ का नंबर प्लेट होता है तो वो स्विट्ज़रलैंड को स्पेसिफ़ाई नहीं करता है, इसलिए CH लगाना पड़ता है। और सेंट गालन हमारा होता है कैंटोन। और उसके बाद अब हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। और जैसे ही हम अंदर घुसते हैं हमें ये दिखती है कॉफ़ी की मशीन। ये बहुत सही है, ये भी बहुत बजट फ्रेंडली है। अगर जिसको भी कैफ़े में बैठ के नहीं पीनी है, जिसको अपने 4 फ्रैंक या 5 फ्रैंक नहीं देने हैं, वो 1 यूरो की अपनी यहाँ पर कोई भी कॉफ़ी ले सकता है। तो ये भी एक बजट फ्रेंडली चीज़ ही है। और साथ में हमारे पास कुछ बॉटल्स थी जो हमने जर्मनी से पानी वगैरह लिया था या जूस वगैरह, वो अब हम इसमें डाल रहे थे। 50 सेंट्स मतलब 50 रुपये और एक में आया 25 रुपये, तो हमने 3 बोतल डाली थी। तो बेसिकली ये हमारे पैसे जो हमें वापस मिल जाते हैं। जर्मनी में होता है, स्विस में नहीं होता है। तो जर्मनी का रूल है ये, जो भी बोतल लेते हो उसका 25 रुपये जाएगा एक बोतल का, और अगर आप वापस दोगे बोतल 25 रुपये मिल जाएगा, सिंपल। स्विस में नहीं है। कैसे करूँगा, ये तो गिर रहे हैं। और यहाँ प्लांट्स इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे, फ्लावर्स थे उनमें और इतने अच्छे रेट पे चल रहे थे। और मैं और विवेक दोनों कंफ्यूज हो गए थे कि लें तो लें कौन सा, क्योंकि मैं और विवेक दोनों प्लांट्स लवर्स हैं। तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हम सारे के सारे प्लांट्स ही ले लें। और आप देख सकते हो इतने रंग बिरंगे से प्लांट्स अब आने लग गए हैं। ये चीज़ आपको विंटर्स में बहुत ही कम मिलेगी, या तो मैं कहूँगी कि मिलेगी ही नहीं। बट स्प्रिंग और समर में आपको हर जगह इतना ही कलरफुल दिखेगा। और हमने ऑलरेडी ले लिए थे ये 3, क्योंकि एक में आ रही थी बहुत ज़्यादा खुशबू और ये एक कोई नया प्लांट आया था, तो हमने सोचा ये एक बार ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। और साथ ही में मैं आ गई थी अंदर और मैंने ले लिया था धनिया, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर धनिया मिलता नहीं है। हमें मिलता है इंडियन शॉप पे। यहाँ पर ऐसी शॉप्स पर आपको ऐसे मॉल्स में कम मिलता है, तो अब जब मिल गया तो मैंने ले लिया। और युवान आ गया था अपनी हेल्दी ईटिंग, उसको काजू बादाम बहुत पसंद हैं और ये अच्छे रेट पे चल रहे थे, तो हमने 3 पैकेट काजू के ले लिए थे। ये बच्चों के लिए भी हेल्दी रहता है और साथ में बजट फ्रेंडली भी था, ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। और हमें मिल गए थे बेबी बनाना, ये भी हमने ले लिए थे। और आप देख सकते हो आजकल बनाना के रेट बहुत सही चल रहे हैं, बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। सो जिस पे रेड वाला निशान है वो थोड़े सस्ते होते हैं, बाकी हर चीज़ महंगी ही थी। सो हम यूजुअली वो चीज़ें प्रेफर करते हैं जो बजट फ्रेंडली भी है और साथ में हेल्दी भी है। और यहाँ मेरे को लाल लाल से टमाटर दिख गए थे, और हम हैं इंडियंस तो हमारी तो हर सब्जी में टमाटर तो डलते ही हैं। तो यहाँ मैं टमाटर अच्छे अच्छे वाले छांट रही थी कि कौन से लूँ। और वॉक करते करते हम लोग काफ़ी थक गए थे और युवान भी थक गया था, तो युवान को डोनट चाहिए था। ये काफ़ी सारे डोनट्स हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर जो लोगों को कैफ़े से नहीं लेना है ब्रेड वगैरह, वो लोग ऐसी शॉप्स पे या ऐसी मॉल्स में आ सकते हैं और ब्रेड वगैरह ले सकते हैं ऐसी जगहों से। ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं और काफ़ी हेल्दी और टेस्टी भी लगते हैं। आप देख सकते हो इतने प्यारे प्यारे क्रोइज़ॉन और ब्रेड्स थे या डोनट्स थे बच्चों के लिए, और इनका रेट बहुत ही अच्छा था, बहुत सही था अगर मैं कैफ़े से कंपेयर करूँ तो। और यहाँ विवेक ले रहे थे दही। कितने की है? 1.15 की, मतलब 120 रुपये की। दोनों? नहीं नहीं, एक आधे लीटर, तो ये 240 रुपये की। सो ये हमने थोड़ा थोड़ा सा ले लिया है सामान जो कि हेल्दी भी है, जैसे कोकोनट वाटर है। और साथ में ना हमने ये पॉपकॉर्न ले लिए थे, युवान को बहुत पसंद है, तो कभी कभी अनहेल्दी भी चलता ये है। ना थोड़ी इसमें फैट थोड़ा ज़्यादा होता है, 10%, यानी बहुत क्रीमी क्रीमी लगती है। ग्रीक योगर्ट बहुत अच्छी होती है। और लास्ट में जब हमने सारा का सारा 1 वीक का सामान खरीद लिया था, तो अब हम करवा रहे थे बिलिंग। ये कौन सा वनीला? नहीं, कैरामल। क्या ये वाली बस हो गया। और शुरुआत में जब मैं आई थी मैंने आपको ये वाली मशीन दिखाई थी, तो तब हमने कॉफ़ी नहीं ली थी। बट अब हम लोग काफ़ी टायर्ड हो गए थे, हमने सोचा कैफ़े के बजाय हम लोग यहीं से ही कॉफ़ी ले लेते हैं। ये बजट फ्रेंडली भी है
और ये ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है ये वाली कॉफ़ी। सो जो लोग कैफ़ेज़ वगैरह में जिनको नहीं पीनी है कॉफ़ीज़ या जिनको ब्रेड्स नहीं खाने हैं, वो ऐसे मॉल्स में आकर ऐसी कॉफ़ीज़ या ब्रेड्स ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और आप देख सकते हो यहाँ मेरी कॉफ़ी बनकर भी रेडी है। और जैसे-जैसे ये साइन आ रहा है दैट मीन्स कि मेरी जो कॉफ़ी है वो भर रही है, और जब एक बार भर जाएगी तो यहाँ पर एकदम से टिक का साइन आ जाएगा, जैसे कि ये आ गया है ग्रीन कलर टिक का, और अब हम निकाल सकते हैं जैसे कि विवेक निकाल रहे हैं। और यहाँ देखो इतनी ब्यूटीफुल सी कॉफ़ी मेरी बनकर रेडी हो गई है, इतनी झाग वाली, और ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और ये मैंने ली थी कैरेमल फ्लेवर की। और ये मेरा सारा का सारा राशन है जो कि है 1 वीक का, और ये मेरे हैं प्लान्स। शॉपिंग कर ली है और ये हमारी शॉपिंग है 1 वीक की। चीज़ें हैं जो हम स्विट्ज़रलैंड से ख़रीदते हैं, जैसे कि है दूध है, हमारा चीज़ है या फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, वो मैं वहाँ से ख़रीद लेता हूँ। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ से जर्मनी से है। ये पूरे 1 हफ़्ते की शॉपिंग है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा ना ओवरऑल हमेशा इतना ही बिल आता है 108, 115, 120 यूरो तक का। तो अगर जैसे हम 4 लोग हैं तो फैमिली ऑफ 4 इतना, ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा बिल। विद अ बिट ऑफ डिस्काउंट, बट ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, लाइक 5-7 यूरोज़ या 10 यूरोज़ डिस्काउंट होगा, बट वो ओवरऑल चलता ही रहता है सबके लिए, ऑक्शन में चलता रहता है, बट इतना ही रहता है 110, 115 रहता है 1 हफ्ते का ओवरऑल। तो चलो अब मैं रख देता हूँ सामान गाड़ी में। और अगर और मैं बताना चाहूँ, टेस्ला में एक अच्छी क्वालिटी क्या है, वैसे काफ़ी कार्स में है बट टेस्ला में एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप स्पेसिंग देख रहे हो ना, ये तो है ही एक, और दिखाता हूँ मैं आपको ना जो बहुत ब्यूटीफुल स्पेसिंग है। ये देखो, ये पूरी की पूरी, बस इसको वायर को मैं साइड कर सकता हूँ, ये स्पेसिंग है। उसके अलावा भी और भी स्पेसिंग है यहाँ आगे की तरफ, वहाँ पे मैंने और सामान रखा हुआ है, काफ़ी स्पेसिंग है, आप भर के बहुत कुछ रख सकते हो, विच इज़ अमेजिंग इन टेस्ला। और आगे भी है इसकी स्पेसिंग, जहाँ पे हमने अपनी जैकेट रखी हुई है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये हमारा सामान हो गया है कार में फिट। दिखाता हूँ मैं, देखो स्पेस आपको दिखाता हूँ। देखो अब मैं प्लांट्स कहाँ रखूँगा, ये देखो ये भी स्पेस है एक, और ये 2 प्लांट्स बिल्कुल सेफ हो गए यहाँ पर साइड में, ये भी स्पेस है साइड में, तो ये सेफ हो गए बिल्कुल। हाँ अब ये गिरेंगे नहीं है ना? ये गिरेंगे नहीं। और इस प्लांट की खासियत बता दो। ये मुझे नया प्लांट मिला है, मेरे देखो बिल्कुल भी पता नहीं है, हमारी लिस्ट बोलते हैं इसको। इसमें अच्छी बात क्या है ना, इसको ना पानी देना है आपको, और ना ही इसको आपको कोई सॉइल में लगाना है, ये अभी ऐसे ही खिलेगा। बट इसमें ना जब इसका फ्लावर आ जाएगा, आई डोंट नो, मे बी अ वीक, मे बी अ मंथ, आई डोंट नो, क्योंकि मैं भी अनअवेयर हूँ इस प्लांट के बारे में। तो कुड बी लाइक उसके बाद शायद आपको इसको मिट्टी में गाड़ना है, गमले में गाड़ना है मेरे ख्याल से, मैं बस पढ़ना पड़ेगा मुझे, बट मेरे को इतना ही पता है अभी। ये रहा देखो, विल सी। हाँ मैं आपको बता रहा था कि आगे भी स्पेसिंग है, ये देखो ये बहुत सारी, हमारे यहाँ सिर्फ जैकेट्स हैं क्योंकि अभी ठंड है, तो उसमें हमने यहाँ पे ना हमेशा हम जो बैग्स हैं या जैकेट्स हैं वो हम यहीं रख देते हैं, सो इट्स परफेक्ट फॉर अस। और यहाँ टाइम आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं, और यहाँ पर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है, अभी भी दिन सा निकला हुआ है। तो यूजुअली समर्स में ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि दिन होते हैं लंबे और रात होती है छोटी, तो आप ज़्यादा घूम सकते हो। और अब हम जा रहे थे डिनर करने के लिए। जब हमें देर हो जाती है तो हम यूजुअली बाहर से ही डिनर कर लेते हैं, या फिर अगर हम जल्दी हमारी शॉपिंग हो जाती तो हम घर पर ही करते। बट अभी बज गए थे 8 और हमें घर जाते जाते और आधा घंटा लगेगा, तो हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। और यहाँ हमने ले लिया था डोनर, ये पूरा वेजिटेरियन है, और मैंने अपने लिए ले लिया था सैलेड विद फलाफल, ये काफ़ी हेल्दी था। और विवेक वहाँ पर अपना खा रहे थे, और यहाँ मैं अपनी वेजिटेबल्स इंजॉय कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और ये पूरा का पूरा इस रेस्टोरेंट का माहौल था। और लास्ट में ये मेरा पूरा एक दिन का टोटल एक्सपेंसेस था। सो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।